पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह की नमाज पढ़कर वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और अल्लाह का नाम लेकर जंगल निकल जाता। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पलें थीं, बदन पर चिथड़े कपड़े, मगर दिल में सुकून और जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। करीम का घर मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था। बीवी बीमार रहती थी और दो छोटे छोटे बच्चे भूख से अक्सर रोते रहते थे, मगर करीम का ईमान बड़ा मजबूत था। वो कहता, रिज़्क देने वाला मैं नहीं, मेरा रब है, मैं बस कोशिश करता हूँ। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, मेरे बच्चों ने 3 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया, तू रहमान और रहीम है। उसकी ये दुआ पेड़ों के बीच गूंज गई, जैसे जंगल भी उसका दर्द सुन रहा हो। इसी वक्त अचानक एक ठंडी हवा चली। पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब नूर चमका। करीम घबराया और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। तभी सामने धुएं से एक हसीन औरत का जिस्म उभरने लगा। लंबा कद, झिलमिल आंखें, बाल जैसे रात की काली चादर। ये कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एक जिन्नज़ादी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर मत है इंसान, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूं। मैं कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उस रब की मखलूक हूं जिसने तुझे बनाया है। करीम कांपते हुए बोला, अगर तू सचमुच अल्लाह की बंदी है तो बता, तूने मेरी आवाज कैसे सुनी? जिन्नज़ादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इबादत में निकली हर आह, शिकवा और सच्चे दिल की दुआ आसमानों तक जाती है। आज तेरी आह ने मुझे जगा दिया। करीम की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ रोटी चाहिए, ना सोना चांदी, ना महल दरबार, बस इतना कि वो भूखे ना सोएं। जिन्नज़ादी ने उसकी सादगी देखकर कहा, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने सिर्फ बच्चों के लिए दुआ की। यही तेरी सच्चाई है। अब देख तेरे सब्र का इनाम कैसा मिलता है। उसने जमीन की मिट्टी उठाई और फूंक मारी। मिट्टी सोने के सिक्कों में बदल गई। उसने लकड़हारे से कहा, यह सब तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए है। मगर याद रख, असली बरकत सोने चांदी में नहीं, अल्लाह के नाम में है। करीम रो पड़ा, सजदे में गिर गया और बोला, या रब, तूने मेरी आबरू रख ली, मुझे गुमराह ना करना। जिन्नज़ादी उसे देखती रही। उसके दिल में इंसान के लिए मोहब्बत और रहमत की चिंगारी जल उठी। करीम उस दिन जब घर लौटा, उसके हाथ में लकड़ियां कम थीं, मगर दिल में एक अनजाना सुकून था। झोली में पड़े सोने के सिक्कों को उसने पत्नी के सामने रखा तो बीवी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे ये सब कहां से आया? उसने कांपती आवाज में पूछा। करीम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने मेरे बच्चों की भूख मिटाने का जरिया भेज दिया। पत्नी को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, मगर बच्चों की हंसी देखकर उसका दिल पिघल गया। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर के चूल्हे में आग जली और सबने भरपेट खाना खाया। सुबह हुई, करीम फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया, मगर इस बार उसके दिल में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई पुकार रहा हो। वही जगह, वही पेड़, वही सन्नाटा और अचानक वही ठंडी हवा, वही चमकता धुआं और वही जिन्नज़ादी सामने थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो इंसान, तेरे बच्चों का पेट भर गया? करीम ने झुककर जवाब दिया, हाँ, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मगर असली शुक्र तो अल्लाह ही का है। जिन्नज़ादी की आंखों में चमक आ गई। अक्सर इंसान जब नेमत पाता है तो अपने रब को भूल जाता है। तू अलग निकला। करीम ने साहस करके पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी मदद कर रही है? जिन्नज़ादी ने लंबी सांस ली, मैं एक जिन्नों के कबीले से हूँ। हमें इंसानों के पास जाने की मनाही है, मगर कभी कभी जब किसी इंसान की दुआ आसमान चीर देती है तो हमें भी उसकी खींच महसूस होती है। तेरी दुआ में वो सच्चाई थी। करीम चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरत थी, मगर डर कम हो गया था। दिन बीतने लगे। करीम का घर अब तंगहाल न रहा, मगर हर बार जब वो जंगल जाता, जिन्नज़ादी उससे मिलती। दोनों के बीच बातें होने लगी, इंसानियत, सब्र और अल्लाह के करिश्मों पर। एक दिन जिन्नज़ादी ने धीमी आवाज में कहा, करीम, इंसान और जिन एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं, मगर बहुत दूर भी। हमारे बीच दीवारें हैं, मगर कभी कभी दिल उन दीवारों को गिरा देते हैं। करीम ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तू ये बातें क्यों कह रही है? जिन्नज़ादी ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि मुझे तुझ में वो सच्चाई दिखी है जो सदियों से जिन्नों में नहीं देखी। मैं तेरे बच्चों की भूख मिटाने आई थी, मगर अब मेरे दिल में तेरे लिए एक अजीब खिंचाव है। करीम के कान गर्म हो गए। वो घबरा कर बोला, ये रास्ता ठीक नहीं, तू और मैं 2 दुनियाओं से हैं। जिन्नज़ादी ने मुस्कुराकर कहा, सच है, मगर कभी कभी रूह का रिश्ता जिस्म से बड़ा होता है। करीम सोच में डूब गया। एक तरफ उसकी बीवी और बच्चे थे, दूसरी तरफ ये रहस्यमयी जिन्नज़ादी जिसका दिल अब उसके लिए धड़क रहा था।
उस रात जब वो घर लौटा, बीवी ने पूछा, तू इतना खामोश क्यों है? क्या जंगल में कुछ हुआ है? करीम ने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं अल्लाह की दुनिया कितनी अजीब है। दूसरे दिन फिर जंगल में मुलाकात हुई। इस बार जिन्नज़ादी ने कहा, करीम, अगर तुझे डर है तो मैं कभी नहीं आऊंगी, मगर अगर तू चाहे तो तेरी मदद सिर्फ रोजी तक सीमित नहीं रहेगी। मैं तेरे साथ रह सकती हूं। करीम का दिल धड़कने लगा। तेरे साथ? मगर कैसे? तेरी दुनिया अलग है। जिन्नज़ादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया अलग है मगर दिल का रिश्ता वही है। सवाल यह है कि तू क्या चाहता है? करीम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे सही रास्ता दिखा। करीम की रातें अब बेचैनी में गुजरने लगीं। नमाज में खड़ा होता तो तिलावत के बीच उसका दिल बार बार जंगल और उस जिन्नज़ादी की ओर चला जाता। वो डरता भी था और अजीब सी मोहब्बत भी महसूस करता। उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आता, मगर औरत का दिल बहुत गहरा होता है। उसने एक दिन धीरे से कहा, करीम, तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में अब कोई और कहानी है। अल्लाह से डर, कहीं तू रास्ता ना भूल जाए। करीम का कलेजा कांप गया। उसने बीवी से नजरें चुराकर कहा, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस अल्लाह की रहमतें सोच रहा हूं। मगर उसके दिल में तूफान चल रहा था। अगली सुबह वो फिर जंगल पहुंचा। जिन्नज़ादी पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी जैसे सदियों का दर्द छिपा हो। करीम ने कहा, तू मुझसे ये रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती है? तेरे पास ताकत है, रूप है, तेरा अपना कबीला है, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। जिन्नज़ादी की आंखें भर आईं। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं उस जिन्न कबीले की बेटी हूं जो कभी फिरौन के दरबार में शैतानी ताकतों की मदद करता था, मगर मैंने उस रास्ते से इनकार किया। मैंने तौहीद का रास्ता चुना, मगर मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया। मैं सदियों से भटक रही हूं। तेरे सजदे और तेरे सब्र ने मुझे खींचा, क्योंकि तुझमें वही नूर देखा जिसकी तलाश मुझे सदियों से थी।